कानन कुंडल कुंठिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप। आपका परिचय आपका? अरविंद हरिप्रिया, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता हूं और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ कार्यक्रम रखा गया है, क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान चालीसा का कार्यक्रम यहाँ राजापारा रंगमंच पे हनुमान मंदिर पे रखा है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि सारंगगढ़ जिला निर्माण को 1 साल हो गया है और जब जिला निर्माण हुआ तो सभी वर्गों ने उसका स्वागत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वागत किया था, अभी भी हमने उसका स्वागत किया। लेकिन 1 साल होने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि अभी तक जिले में जो मूलभूत सुविधाएं होनी थी, जो प्रमुख कार्यालय होने थे, वो नहीं हो पाए हैं और कांग्रेस के लोगों का इस विषय में कोई ध्यान और रुचि भी नहीं है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि कुछ अच्छे कार्यालय खुले, उनकी तरफ से बयान आए, लेकिन पूरे साल भर वो लोग मौन रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेसियों को कुछ सद्बुद्धि मिले जिससे वो सारंगगढ़ जिले के विकास के लिए कुछ काम कर सके। अभी आप लोगों ने देखा है इंडिया अलायंस के जो सहयोगी हैं स्टालिन, वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय में कि ऐसे लोगों की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए, क्योंकि बजरंग बली के अलावा और कोई इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं दे सकता। इसलिए हमने ये प्रार्थना की है कि कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे ताकि वो हमारे सारंगगढ़ जिले का कुछ विकास की ओर ध्यान दें। कितने की संख्या में आते सब लोग यहाँ? देखिए, संख्या से मतलब नहीं है, भगवान के लिए तो एक भक्त भी पर्याप्त होता है और हम लोग तो सनातन को मानने वाले हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं बात वहाँ की कहता हूँ और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। एक अकेला ही भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्याप्त है। मोदी जी पूरे भारत को विश्व में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी खड़ा हो जाता है तो पूरी पार्टी उसको रिप्रेजेंट करती है। आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों जिला के महामंत्री हैं, हमारे वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि भुवन जी हैं, सीनियर हमारे जगन्नाथ जी हैं, प्रदेश के हमारे पदाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्ष भारी तादाद में सबके सब उपस्थित हैं और सब ये चाहते हैं कि सारंगगढ़ जिले का अच्छा विकास हो, हमारे भारत देश का विकास हो। और जो इससे मुंह मोड़ के बैठे हैं कांग्रेस के लोग, उनको कुछ सद्बुद्धि मिले, इसलिए हमने ये आयोजन किया है। सर, आने वाली विधानसभा भी सामने में है और इस विधानसभा की तैयारी को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सारंगगढ़ के द्वारा तैयारी किया जा रहा है? देखिए, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। आपको मालूम है इतने बड़े भारत देश में हर हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, कहीं पंचायतों के, कहीं जिला परिषद के, विधानसभा के, लोकसभा के। तो हम चाहते हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, ये सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती है जिससे देश में जो खर्च है वो भी कम हो। भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक छत्तीसगढ़ और सारंगगढ़ का सवाल है, एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक कार्यकर्ता वैसे भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो आप जानते ही हैं, उनके लिए तो सर्वप्रथम राष्ट्र होता है, उसके बाद पार्टी। तो हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैयार हैं, यहाँ तक कि हमारे तो प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। सही है, लेकिन अभी कुछ विनयगढ़ का कहना है कि सारंगगढ़ जिला को लेकर कि हमने जिला बनाया और यहाँ का कहना है कि हमने जिला बनाया। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को? नहीं, देखिए, ये तो दोनों अलग अलग विधानसभा हो गई, दोनों को अलग अलग विधानसभा लड़ने और दोनों के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जिला का श्रेय तो मुख्यमंत्री जी स्वयं चंद्रदेव राय जी को दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो चंद्रदेव राय के नारे लगा रहे हैं। तो जब कांग्रेस के लोग चंद्रदेव राय जी को श्रेय दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कहने के लिए नहीं किया जाता है। एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम तैयार हैं। हमारे 21 प्रत्याशी घोषित भी हो चुके हैं
और अगर आप लोगों को सारंगढ़ के प्रत्याशी के विषय में जानने की उत्सुकता हो तो मैं बता दूं, यहाँ का भी जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। हर एक कार्यकर्ता के लिए सिर्फ एक मात्र प्रत्याशी होता है, कमल का फूल, और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। आम जनताओं को लगता है कि कांग्रेस का कार्यकाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग को ऐसा क्यों नहीं लगता कि कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा आप तो पत्रकार हैं, आप बता दें क्या अच्छा बात उन्होंने किया हुआ है। जी। जब महिला मोर्चा ने विधायक के निवास, विधायक एक जनप्रतिनिधि है ना, जी। उनके पास जब महिला मोर्चा ने उनके मकान का घेराव किया तो उन पर चूड़ियाँ फेंकी। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके निवास का घेराव किया तो हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की। सरसीवा में हमारे जिलाध्यक्ष के साथ हाथापाई की, मारपीट की। तो ये जो बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, इनमें कितना नफरत भरा है आप देख सकते हैं। क्या अच्छा काम किया, आप एक भी अच्छा काम यहाँ के लिए बता दें। आप देख रहे हैं जब नहीं तब यहाँ बिजली गुल होती है। आप देखते हैं अभी 20 गायें कांग्रेस ने जो अपना बचा हुआ खाना फेंका था, उस खाने को खा करके 20 गायें रायपुर में मर गईं। गौ हत्या क्या पाप इनको लगेगा, उसका हिसाब इनको इस चुनाव में देना पड़ेगा। आप लोग जब अपने घर जाएंगे, किसी भी रास्ते से जाइए, देखते हैं कि मवेशी बैठे हुए हैं, आपको कहीं ऐसा एक भी काम नहीं दिखेगा। आप जिन सड़कों से आज आवागमन करते हैं वो सिर्फ 15 सालों में हमने बनाई है, रमन सिंह की सरकार ने। यहाँ तक कि सारंगढ़ का जो कलेक्ट्रेट चल रहा है, वो जो सामुदायिक भवन में चल रहा है, वो भी रमन सिंह साहब के कार्यकाल का बना हुआ है। इनके कार्यकाल का कोई एक चीज़ हो तो बताएं। ये तो प्रधानमंत्री सड़क के भूमि पूजन में विधायक करती है, जो कि पूरी तरह केंद्र का कार्य है, जिसके लिए अनुदान केंद्र सरकार देती है। इनके कोई कार्य आप लोगों को दिखते हो तो बताइए, हमें तो कोई कार्य दिखता नहीं है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में उतर रही है तो क्या कुछ मुद्दों को लेकर उतरेगी जनताओं के बीच, और किस तरीके से रहेगा चुनाव का माहौल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। हम ये मान के चलते हैं पूरा भारत एक देश है, और छत्तीसगढ़ के लिए हम जल्दी ही अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। अभी आपने देखा, हमने आरोप पत्र जारी किया। जिन लोगों ने गंगा जल हाथ में लेकर के झूठी कस्में खाई हैं, दारूबंदी की बात करके घर घर दारू बेचने का काम किया, युवाओं को बर्बाद करने का काम किया, जुआ सट्टा चलाने का, ऑनलाइन सट्टा ये सरकार के संरक्षण में चल रहा है, जिसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, CBI है, ये लगातार छापेमारी कर रही है और देख रही है। जो छत्तीसगढ़ में भयंकर भ्रष्टाचार है, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ का जो विकास है वो पूरी तरह से थम चुका है। आप युवा वर्ग को देखेंगे तो जुआ सट्टा और शराब के नशे में चूर है। भूपेश सरकार ने चारों तरफ से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है, जो कि हमारा एक प्रमुख मुद्दा होगा। सर सारंगढ़ सर जिला बने 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक रेल का कोई मतलब सोचा जा रहा है, रेल का इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, आप ये जानते हैं कि जब आप 1 साल में कलेक्ट्रेट का भवन नहीं बना सकते तो कई हजार करोड़ की रेल की परियोजना के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी है जिसने छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया। हमारा बहुमत नहीं था। अटल जी ने जब छत्तीसगढ़ राज्य बनाया तो हमारा बहुमत नहीं था, कांग्रेस का बहुमत था। फिर भी हमने राज्य बनाया और कांग्रेस को सत्ता सौंपी। तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। आज तक रेलवे की मांग यह बात किसी ने उठाई? 18 साल तक कांग्रेस के सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 60-70 सालों तक उनकी सत्ता रही, कभी किसी ने सोचा? हमने पहल की, हम मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने उसका DPR किया, DPR का आदेश दिया है, 500 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहती है और आगे भी हम इसके लिए पूरा प्रयास करते रहेंगे। देखा जाए सर, सारंगढ़ के रोड के हालात में जर्जर हो चुका है, लगातार हादसा होते जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, अभी तो जांजगीर में दारू पी के 8 लोग मर गए। सरकार ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। ये रोका छेका की बात करते हैं, गोठान की बात करते हैं। गौ हत्या का पाप इन लोगों के ऊपर है। जनता इनको सबक सिखाएगी और गौ हत्या करने वालों को इस बार सत्ता से निकाल करके फेंक देगी। सड़कें, नेशनल हाईवे को भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन कराता है? छत्तीसगढ़ शासन की तो एजेंसी होती है। विकास के ऊपर तो इनका ध्यान ही नहीं। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कांग्रेस का, सिंगल पॉइंट एजेंडा भ्रष्टाचार, अपनी जेब भरने का। आप लोगों को देख लें, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कोई विकास नजर नहीं आएगा। विकास का पर्याय तो भारतीय जनता पार्टी है। हम फिर से बहुमत से सत्ता में आएंगे और एक अच्छा विकासशील हम प्रदेश आपको बना के देंगे।